जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पावर ऑफ सनातन भक्ति चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की सरल और आसान हिंदी में व्याख्या करेंगे। 7वां अध्याय हमें बताता है कि भगवान कौन है, वे संसार से कैसे जुड़े हैं और हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। यह ज्ञान और विज्ञान दोनों की चर्चा है। ज्ञान से तात्पर्य है वह अंतर्दृष्टि जो आत्मा, मोक्ष और परम सत्य को समझाती है। विज्ञान से तात्पर्य है भगवान की शक्तियों, उनकी माया और यह जानना कि कैसे वे सबके अंदर काम कर रहे हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, समझता है और मुझ में स्थिर रहता है, वह श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो मन को देह बंधन से ऊपर उठाकर आत्मा की ओर मोड़ दे। जब कोई व्यक्ति कर्म, भोग और लोभ से ऊपर उठकर भगवान की ओर झुकता है, तब उसे ज्ञान मिलता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं है, यह अनुभवजन्य है। यानी समझो कि भगवान का एहसास दिल में होता है। यही अध्याय यह भी बताता है कि कुछ लोग स्वर्ग आदि को तलाशते हैं क्योंकि वहां भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन स्वर्ग के सुख थोड़े दिन के होते हैं। असली लक्ष्य भगवत भक्ति है जो शाश्वत सुख देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका वास्तविक रूप दिव्य और अपरिमेय है, अतः सब उसे देख नहीं पाते। उनकी दिव्यता माया के आवरण से ढकी रहती है। माया को समझना सरल नहीं। यह वह शक्ति है जो संसार को जीवित और चलायमान बनाती है। परंतु जो लोग भगवान की शरण में आते हैं, उन्हें भगवान माया का आवरण हटाने की कृपा करते हैं और वे अपने दिव्य रूप को जानने लगते हैं। यहां एक बात समझने योग्य है, भगवान और उनकी माया में अंतर है। भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। उनकी माया उन चीजों को जन्म देती है जो हमें दिखती हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और जीवों का संसार। परंतु उन सभी का स्रोत भगवान ही है। सब कुछ भगवान में उत्पन्न होता है और अंततः वापस उन्हीं में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र करते हैं और उनमें से कुछ विशेष रूप से उन्हें प्रिय होते हैं, जो केवल स्वार्थ से ग्रस्त हैं और इंद्रियों के पीछे भागते हैं। वे साधारण रूप से संसार के सुखों में व्यस्त रहते हैं, जो आध्यात्मिकता की खोज में हैं, पर केवल ज्ञान संग्रह तक सीमित रहते हैं। जो भगवान को जानते हैं और भक्ति के भाव से लगे रहते हैं, ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं। जो प्रेम समर्पण के साथ पूर्ण निष्ठा रखते हैं, ऐसे भक्त सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। भगवान का प्रेम पाने के लिए जरूरी है कर्तव्य निभाते हुए भी मन को उनके प्रति लगाना, यानी निष्काम भाव से कर्म करना और फल की आस न करना। 7वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान को जानने के कई रास्ते हैं, पर सबसे सरल और प्रभावी तरीका है सच्ची भक्ति, मन का लगाव और ज्ञान का समन्वय। भक्ति प्रेम पूर्वक और समर्पण के साथ भगवद नाम का स्मरण। भक्ति का मतलब केवल रुदन भजन नहीं है, यह मन का स्थिर होना और भगवान की इच्छा के अनुसार चलना भी है। ज्ञान यह समझना कि आत्मा अजर अताह है और शरीर नश्वर है। यह विवेक हमें मोह माया से निकालता है। कर्म योग, कर्म करते हुए फल की आशा न रखना, अपने कर्म को यज्ञ की तरह दें। यही कुल मिलाकर भगवद गीता का पाठ है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तब मन में शुद्धता आती है और भगवान की अनुभूति संभव हो जाती है। माया पर विजय आसान नहीं है, क्योंकि माया बहुत ही चतुर और प्रबल है। यह हमारे दिल को दुनिया की ओर खींचती है। परंतु भगवान कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास कर लेते हैं और मेरी शरण लेते हैं, मैं उनको अपनी कृपा देता हूं। यह कृपा ही माया के आवरण को हटाने में मदद करती है। कृपा का अर्थ यहां है ईश्वर का आशीर्वाद, जिससे आत्मा के आंख खुलते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान तब आता है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और मन को भगवान में लगाते हैं।
यह अध्याय विज्ञान भी बतलाता है कैसे भगवान की ऊर्जा सबके अंदर काम करती है। समझिए, भगवान की शक्ति प्रत्येक जीव में कार्य कर रही है। यह शक्ति ही जीवन देती है, सोचने की क्षमता देती है और कार्य करने की ऊर्जा देती है। फिर भी सब लोग भगवान को नहीं पहचान पाते क्योंकि माया उन्हें भ्रमित किए रहती है। परंतु जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को खोजता है, तब वह अंदर ही अंदर भगवान की उस शक्ति को अनुभव करने लगता है। सरल शब्दों में, भगवान सब जगह हैं, पर उनकी वास्तविक अनुभूति केवल तब होती है जब हमारा ध्यान और मन शुद्ध होता है। भगवान कहते हैं कि हजारों लोग होते हैं, पर सचमुच मुझे पाने वाले बहुत कम होते हैं। बहुत से लोग जीवन में व्यस्त रहते हैं, घर, परिवार, काम, सुख दुख, इच्छाएं, पर जो मेरी ओर दृढ़ निश्चय के साथ आते हैं, मैं उन्हें कभी छोड़ता नहीं। यहाँ एक बहुत स्नेहिल संदेश है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें चुन लिया या तुमने भगवान को। असल में जब तुम्हारा मन भगवान में लगने लगे तो यह संकेत है कि भगवान ने तुम्हें चुना है। यह चुनाव प्रेम से होता है, जो दोनों ओर से जुड़ता है, मानव का छोटा सा प्रयास और भगवान की बड़ी कृपा। कई कारण हैं, अति मोह व मतवालेपन। इंद्रियां हमें दुनियादारी की चीजों में उलझा देती हैं। अज्ञानता, आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान न होना। असंतुलित इच्छाएं, छोटा सुख प्राप्त करने के लिए लोग भगवान की अनदेखी कर देते हैं। फल की चाह, कर्म करते समय फल की कामना मन को बांध देती है। पर अगर इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति भगवान की ओर आ सकता है। 7वें अध्याय यह भी सिखाता है कि जीवन की असली सफलता भगवान प्राप्ति है। अपने छोटे छोटे कामों में ईश्वर की स्मृति रखना, संकल्प के साथ साधना करना और संसार के मृग मरीचिका से ध्यान हटाना, यही वास्तविक साधना है। ये जरूरी नहीं कि साधु बनो या किसी मंदिर में दिन रात रहो। घर समाज में रहते हुए भी भगवान का स्मरण और कर्म योग संभव है। घर के कर्तव्यों को निभाना और मन का लगाव भगवान में रखना, यही सच्ची भक्ति है। हर दिन कुछ समय भगवान के नाम या ध्यान को दें, चाहे 10 मिनट ही सही। अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दो, फल की चिंता छोड़ो। पढ़ाई काम के बीच छोटे छोटे जप या ध्यान का समय निकालो। नम्रता, क्षमा और शील को अपनाओ। ये गुण भक्ति को मजबूत करते हैं। दूसरों की भलाई के लिए कर्म करो, इससे मन मंथर नहीं रहेगा और अहंकार घटेगा। मोतियों की माला की उपमा। अध्याय में कहा गया कि भगवान के भीतर सब कुछ मोतियों की तरह धागे में पिरोया हुआ है। प्रत्येक प्राणी और वस्तु एक मोती की तरह है, सुंदर, अनमोल, पर अलग अलग स्थानों पर रखे हुए। जब हम उन मोतियों को जोड़कर धागे पर देखते हैं, हमें उनकी एकता समझ आती है। सब भगवान से उत्पन्न हैं और उन्हीं में लौटते हैं। सूर्य और बादल, जैसे बादल सूर्य की रोशनी छिपा देते हैं, वैसे ही माया भगवान के दिव्य स्वरूप को छिपा देती है। पर बादल हट जाए तो सूर्य फिर से चमकता है। उसी तरह भगवान की कृपा माया के बादल हटाने का काम करती है। 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है, भगवान सर्वव्यापी हैं, परंतु उनका साक्षात्कार दिल की शुद्धता से मिलता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों जरूरी हैं। ज्ञान से मोक्ष की समझ और विज्ञान से यह जानना कि भगवान कैसे सब प्रभावित करते हैं। सच्ची भक्ति, समर्पण और निष्काम कर्म ही हमें भगवान के समीप ले जाते हैं। माया पर विजय कठिन है, पर भगवान की कृपा से संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार और जीवन किस प्रकार से रचे गए हैं, किसके द्वारा नियंत्रण है और क्या वह सब कुछ सिर्फ प्रकृति की वजह से है या किसी जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। वे कहते हैं, मेरी 2 शक्तियां हैं, एक है प्रकृति यानी जड़ अपराशक्तियां, और दूसरी है पराशक्ति यानी चेतन जीवात्मा। इस संयोग से यह संपूर्ण जगत चलता है। यह अध्याय बताता है कि मैं परमात्मा ही इन दोनों शक्तियों का स्रोत हूं। जो कुछ भी चलता है
वह या तो मेरी शक्ति है या मुझसे जुड़ा हुआ है। इसलिए समझ लो कि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूं और अंत भी। श्री कृष्ण ने अलग अलग रूपों में बतलाया कि मैं संसार के हर छोटे बड़े हिस्से में व्याप्त हूं। जैसे मैं जल का स्वाद हूं, रेखित अर्थ में जल का जो रस है वह मेरी शक्ति से है। मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं वेदों में सामने आने वाला पवित्र उच्चार AUM का अर्थ हूं। मैं आकाश में गूंजने वाली ध्वनि हूं और मनुष्यों में जो सामर्थ्य है वह भी मेरी ही शक्ति है। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूं। मैं अग्नि में जो तेज है वह भी मैं हूं। मैं सभी जीवों में प्राण शक्ति हूं और जो तपस्वी लोग तप करते हैं उनका तप भी मेरे द्वारा समर्थित है। यह कहना आसान है कि जो कुछ भी भौतिक है उसकी वजह मैं ही हूं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैं सब कुछ हूं और सब कुछ मुझ में समाहित है। परंतु मैं इन सभी से परे भी हूं, मतलब मैं उन 3 गुणों त्रिगुण से परे भी हूं जो संसार को प्रभावित करते हैं। भगवान कहते हैं कि सृष्टि 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, राजोगुण और तमोगुण। ये तीनों हमारी प्रकृति का हिस्सा हैं और इन्हीं के कारण हम सोचते हैं, चाहते हैं, काम करते हैं और भोग पाते हैं। सतोगुण शुद्धता, ज्ञान, स्पष्टता। राजोगुण क्रिया, इच्छा, चलन। तमोगुण जड़ता, अज्ञान, सुस्ती। जो व्यक्ति माया के जाल में फंसा हुआ है वह इन 3 गुणों से प्रभावित रहता है और इसलिए वे लोग परमात्मा को समझ नहीं पाते, क्योंकि जो भी देखने सोचने की शक्ति है वह इन गुणों के माध्यम से ही काम करती है। इन गुणों से ऊपर उठकर ही कोई सच्चा अनुभव, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी यह दिव्य शक्ति जो माया के तीनों गुणों से बनी है उसे पार कर जाना बहुत कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं सच्चे मन से, लगन से और श्रद्धा से, वे आसानी से इस माया को पार कर लेते हैं। माया के जाल में फंसे हुए लोग मूर्खों की तरह हैं। वे भटकते रहते हैं और असल सत्य को नहीं पहचान पाते। कृष्ण बताए बिना नहीं रखते कि कौन कौन से लोग भगवान की शरण नहीं ले पाते, जो ज्ञान से वंचित हैं, जिनके पास आत्मा और परमात्मा को समझने की जिज्ञासा नहीं है, जो आलसी हैं, जो जानकर भी, करने की ठान कर भी प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है। ऐसे लोग संदेह में उलझे रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जिनके मन में दुरात्मा और बुरे विचार हैं। इन 4 प्रकार के लोग परमात्मा की ओर नहीं आते और इसलिए मुक्ति का मार्ग उनके लिए कठिन होता है। श्री कृष्ण ने भक्तों के 4 प्रकार बताए हैं और इन सभी की अपनी अपनी विशेषता है। विपदा में याद करने वाला, जब संकट आता है तभी भगवान को याद करने वाला। ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखते हैं, वे नेतृत्व लेते हैं और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। संसारिक स्वामित्व की इच्छा रखने वाला, जो प्रभुता, शक्ति या संसार के स्वामित्व की इच्छा से भगवान की पूजा करते हैं, यह भी भगवान की ओर जाते हैं, पर उनका लक्ष्य अस्थायी हो सकता है। ज्ञानी, परम ज्ञानी, जो पहले से ही भगवान को जानते हैं और सत्य के ज्ञान में स्थित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब में वे भक्त जो ज्ञान सहित दृढ़ निश्चय से और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, वे सर्वाधिक प्रिय हैं। ऐसे भक्तों में भक्ति का स्तर गहरा, स्थिर और निरंतर होता है। उनका समर्पण पक्का और सहज होता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि यह बात भी मानव के साधारण अनुभव से मिलती है। यदि कोई व्यक्ति किसी देवी देवता को किसी विशेष लाभ के लिए श्रद्धा से पूजता है, जैसे धन, संतान, स्वास्थ्य या प्रतिष्ठा, तो उसकी श्रद्धा उसी देवता के अनुरूप स्थिर हो जाती है और वह फल पाने के लिए देवता की ओर जाता है। देवता उसे कुछ फल देते हैं, परंतु वह फल स्थायी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये फल संसार के हैं, अस्थायी हैं। इसमें आनंद सीमित है और धीरे धीरे वही लोभ और इच्छाएं फिर लौट आती हैं। इसलिए अंततः व्यक्ति को परमात्मा की ओर लौटना चाहिए, जो स्थायी है।
कृष्ण कहते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबकी जड़ मुख्यतः इच्छा, कामना और द्वेष हैं। इन दोनों के कारण वे मुझसे दूर रहते हैं और मेरी सच्ची पहचान नहीं कर पाते। कई बार यह भ्रम होता है कि भक्ति और पूजा केवल कुछ कर्मकांड या शब्दों से पूरी हो जाएगी, परंतु असल भक्ति तो मन के परिवर्तन से होती है, इच्छा और द्वेष से ऊपर उठकर। जो लोग अपने पाप का नाश करते हैं और जो अभ्यास, योग, ध्यान, चिंतन करते हैं, वे धीरे धीरे माया से मुक्त होते जाते हैं। जो लोग सांसारिक मोह त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करते हैं और सच्ची भक्ति से मुझे पुकारते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि भक्त सच्चे मन से शरणागत होता है और मेरा ध्यान करता है तो मैं उसे अपने में भर लेता हूं, यानी वह ईश्वर की शरण ग्रहण करके ईश्वर के साथ मिल जाता है और उसके लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। आज के समय में हम सबके जीवन में लक्ष्य होते हैं, छोटा या बड़ा, धन से जुड़ा, सफलता से जुड़ा या आत्मिक उन्नति से जुड़ा। परंतु कृष्णा का संदेश यह है कि लक्ष्य का निर्धारण करो, पर उसकी ओर दृढ़ता से बढ़ो, बिना भटकाव के। कई बार हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पर जीवन के अनेक भटकाव जैसे मनोरंजन, आलस्य, भय, मोह और तात्कालिक सुखों की चाह हमें उस लक्ष्य से भटका देते हैं। तब हम भ्रम में पड़कर सोचते हैं, अरे ये सब बेकार है, अभी जी लो। कृष्ण ने यही बताया कि यह सोच माया के जाल का हिस्सा है। जो मनुष्य इन भटकावों को पार कर लेता है और लगन से कर्म करता है, वही सफलता पाता है। भगवान कहते हैं कि माया को पार करना कठिन है, पर जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें सरलता से घर ले आता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अचानक सब कुछ छोड़ देना है, परंतु यह जरूरी है कि आपका मन साफ हो, आपका उद्देश्य स्पष्ट हो और आपकी श्रद्धा सच्ची हो। अपनी इच्छाओं का निरंतर परीक्षण करें। क्या यह इच्छा अस्थायी है या सच्ची आवश्यकता? जो कर्म आप कर रहे हैं, क्या उसका नतीजा दूसरों और खुद पर सकारात्मक प्रभाव डालता है? क्या आपका ध्यान केवल बाहरी परिणाम पर केंद्रित है या आंतरिक विकास पर भी? यदि आप ईमानदारी से इन सवालों का जवाब देते हैं और दृढ़ रहते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। यहाँ कुछ व्यवहारिक उपाय दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लाकर गीता के इस अध्याय के सिद्धांतों को आजमा सकते हैं। नित्य प्रार्थना, ध्यान, रोज सुबह या शाम 10 से 15 मिनट ध्यान रखें। जितना सरल उतना ही स्थायी। ज्ञान की खोज, रोज थोड़ी पढ़ाई करें। गीता के श्लोक, उपदेश या कोई आध्यात्मिक पुस्तक। साधारण जीवन शैली, अधिक नहीं परंतु संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें। अहिंसा और दया, दूसरे जीवों के प्रति दया रखें। यह तप का ही सरल रूप है। कर्म में निष्ठा, जो काम हाथ में हो उसे पूरा निष्ठा से करो, फल की इच्छा से न बंधे। स्वयं का आत्मनिरीक्षण, हर दिन थोड़ा समय यह देखने के लिए निकालें कि कहां आप भटक गए और क्यों। याद रखिए, गीता का अर्थ केवल पढ़कर समझना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना है। अध्याय 7 हमें बताता है परमात्मा सब जगह है, परंतु वही लोग उन्हें जानते हैं जो मन से शुद्ध और श्रद्धावान हैं। इच्छाएं और द्वेष हमें भटकाते हैं। सच्ची भक्ति, ज्ञान और समर्पण से ही माया का पार जाना संभव है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप जीवन के उतार चढ़ाव को शांत चित्त से देखने लगेंगे। दोस्तों, आज के समय में सफलता और शांति दोनों की चाह होती है। गीता कहती है, परमात्मा में समर्पण, सही ज्ञान और सत्कर्म के साथ आप दोनों पा सकते हैं। यह कोई जादू की तरकीब नहीं है, पर एक साधारण जीवन दृष्टिकोण है। अपना लक्ष्य तय करो, उसी पर अटल रहो। इच्छाओं और मोह को नियंत्रित करो। जो काम करो उसे निस्वार्थ भाव से करो। प्रभु की शरण में आओ श्रद्धा के साथ। इसके साथ ही जो भक्त पहले से कई जन्मों से मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, वे मृत्यु के बाद भी मुझ में ही समा जाते हैं।
यानी प्रभु का मिलन है सर्वोत्तम। आशा करता हूं कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की यह सरल व्याख्या पसंद आई होगी। यदि आप चाहें तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि इस अध्याय से आपने क्या सीखा और आपकी क्या परिभाषा है। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।